हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम एक फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। यह क्वेश्चन क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 7 का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए 2014 में पूछा गया है। पूछा हुआ क्वेश्चन आने का बहुत सारा चांस रहता है। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर से जरूर एक आएगा। जरूरी है कि सेम क्वेश्चन भी आ सकता है या इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। कह रहा है एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए जो 5,3 और 3,5 से क्या हो, समदुरुस्त हो। तो समदूरस्थ माने क्या होता है, समान दूरी पर। कह रहा है एक्स अक्ष पर, क्या कह रहा है, एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है। तो मान लीजिए ये वाई अक्ष हो गया, ये हो गया एक्स अक्ष। तो ये एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है जो 5,3 और 3,5 से क्या हो, समदुरुस्त है यानी समान दूरी पर। मान लीजिए कि यहाँ पर बिंदु है और एक यहाँ पर बिंदु है। मान लीजिए ए है, ये 5,3 है, ये 3,5 है। अब इससे समान दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लीजिए समान है। यहाँ पर हम की मान ली, तो इसी का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर ज्ञात करते हैं। यहाँ पर मान लेंगे, ऐसे इतना चित्र नहीं बनाना है जो बना रहे हैं। देखिए सिंपल ऐसे बना देना है। यहाँ पर ए लिख देंगे, यहाँ पर बी लिख देंगे और यहाँ पर पी लिख देंगे। पी चाहे कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं। पी का निर्देशांक देखिए, अगर एक्स अक्ष पर कोई बिंदु उपस्थित है तो उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, एक्स कोमा जीरो। वाई अक्ष पर यही उपस्थित रहता है तो उसका निर्देशांक क्या हो जाता, 0,y। क्योंकि पहले क्या लिखते हैं, एक्स को लिखते हैं फिर वाई को लिखते हैं। यहाँ पर तो एक्स का मान एक्स हो जाएगा और यहाँ पर जीरो हो जाएगा। वाई पर आता तो पहले एक्स का मान लिखेंगे, यहाँ पर एक्स का मान वाई अक्ष पर क्या हो जाएगा, जीरो, और वाई का मान कुछ ना कुछ होगा। इसीलिए वाई पर आता तो वाई का मान जीरो, लेकिन एक्स को कह रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स, यहाँ पर हो जाएगा एक्स कोमा जीरो। और मान लीजिए ए है ए और ई है बी। ए का निर्देशांक है 5,3 और बी का निर्देशांक है 3,5। अब देखिए कह रहा है दूरी क्या है, समदुरुस्त है। मैंने ए से पी तक की दूरी और बी से पी तक की दूरी, या पी से ए तक की दूरी या पी से बी तक की दूरी, ये दोनों जो दूरी बता रहे हैं दोनों क्या है, समदुरुस्त है यानी समान दूरी पर है। पी से जितना दूरी पर ए उपस्थित है, पी से उतना ही दूरी पर बी उपस्थित है। मान लीजिए पी से ए एक्स दूरी पर उपस्थित है, ये भी एक्स दूरी पर उपस्थित है, तो दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ए पी की दूरी बराबर है किसके दूरी के, बीपी की दूरी के। ठीक है, इतना लिख देना है। और दूरी सूत्र तो आप सबको याद ही होगा। चलिए यहाँ पर दूरी सूत्र लगा देते हैं। यहाँ पर x2 माइनस x1 का स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, फिर बराबर में रूट दे करके यहाँ पर भी दूरी सूत्र लगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए अब यहाँ रूट से रूट खत्म हो जाएगा, लिख देंगे दोनों तरफ वर्क करने पर रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर बस मान रखना है। x2 का मान देखिए, इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1। ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो x2 का मान कितना है, x है, तो x रख देंगे। फिर माइनस y1 का मान कितना है, 5 है, इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 का मान कितना है, 0, y1 का मान 3, इसका कर देंगे स्क्वायर बराबर में। फिर देखिए ये बच जा रहा है b और p में देखना है, तो b को भी कुछ मान लेंगे यहाँ पर x1, इसको y1, इसको मान x2 y2 पहले से ही माने हैं। चलिए यहाँ पर भी मान रखते हैं। x2 का मान कितना है, x है, और x1 का मान कितना है, 3 है, फिर इसका स्क्वायर कर देना है। y2 का मान, यहाँ पर y2 का मान लिखना है। y2 का मान कितना है, 0 है, y1 का मान कितना है, 5। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर बदलेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, फिर प्लस में बी का स्क्वायर, बी का 5 का स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पर 0 में से 3 को घटाएं कितना है, -3, तो यहाँ पर क्या कर देना है, -3 का स्क्वायर बराबर में यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो एक क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर माइनस 2 गुना ए की जगह पर एक्स, बी का मान है 3, फिर प्लस में बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, फिर प्लस 0 में से 5 को घटाएंगे तो -5, तो -5 का क्या करना है, होल स्क्वायर। यहाँ पर जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर गुना करेंगे 10x, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे 25, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 9, माइनस का स्क्वायर करेंगे वो हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर माइनस में हो गया 6x, फिर यहाँ पर भी हो जाएगा 9, फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 25। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है प्लस में, इधर भी है एक्स स्क्वायर प्लस में, दोनों का साइन सेम है, प्लस में है दोनों, तो दोनों कट जाएगा। यहाँ पर 25 है प्लस में और यहाँ पर 25 है प्लस में, तो ये भी कट जाएगा। और यहाँ पर 9 है प्लस में और ये 9 है प्लस में, ये भी कट जाएगा, सब तो कट ही गया।
अब एक्स वाला को एक तरफ ले जाते हैं, यहाँ पर -10 x, फिर प्लस में जाएगा 6 x, अब बच जाएगा 0, घटाएँ कितना हो जाएगा -4x बराबर 0। अब -4 को भाग में भेजेंगे, 0 बटा में -4, तो x का मान क्या आ जाएगा, भाग देंगे तो 0। यानी यहाँ पर x का निर्देशांक पूछ रहा था, x का निर्देशांक क्या हो जाएगा, लिख देंगे x का निर्देशांक, इसीलिए x का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x को मैं 0 माने थे ना बिंदु P, यहाँ पर x को माना 0 और फिर को मैं 0, यही हो जाएगा आंसर।